आजकल के दौर में जहां वैसे ही रोजगार हासिल करना एक कठिन चुनौती है, ऐसे में पूर्व से छोटा मोटा काम कर अपने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा संभाले गरीब मजदूर पेशा लोगों का अगर रोजगार छिन जाने का प्रयास हो तो यह किस हद तक जायज है। सागर नगर निगम का स्मार्ट प्रशासन कुछ इसी राह पर चल अपनी स्मार्ट सोच को उजागर कर सैकड़ों परिवार के जीवन यापन की आजीविका का साधन छीन उन्हें बेरोजगार कर सड़क पर लाने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर छत्रसाल बस स्टैंड के पास बने निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के छोटे मोटे दुकानदार अब चिंतित दिखाई दे रहे हैं। 2005 के बाद अस्तित्व में आए इस मार्केट को दो अलग अलग भूखंड में बना गया, जिसमें दुकानें लेने यहाँ के आसपास के छोटे मोटे स्वयं का काम करने वालों ने अपनी मेहनत की एक पूंजी जमा कर निगम से दुकानें किराए से लीं, जिसका किराया भी नियमित भर रहे हैं। पर मार्केट बनाने के बाद से ही निगम प्रशासन ने यहाँ के दुकानदारों की कोई सुध नहीं ली, रख रखाव और मेंटेनेंस के नाम पर भी एक नया पैसा खर्च नहीं किया, जिसके कारण इस मार्केट की बिल्डिंग इस समयावधि के पूर्व भी क्षतिग्रस्त अवस्था में जहां तहां से दिखाई देने लगी, जो उस समय के निर्माण एजेंसी के ठेकेदार और निगम के इंजीनियर के कार्य की भी कलाई खोल रही है। लगातार यहां के दुकानदारों ने इसको लेकर मेंटेनेंस कराए जाने की गुहार निगम प्रशासन से लगाई, पर उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। निगम के इस बेशकीमती जमीन पर बने मार्केट पर अब भूमाफियाओं की नजर आ गई है, जहां निगम प्रशासन और कुछ लोगों से साठ गांठ कर अब इस मार्केट को तोड़े जाने की साजिश की जा रही है, जिसके विरोध में खुलकर यहां के दुकानदार उतर आए हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे तोड़ा जाए, थोड़ी बहुत तो समस्या दिख रही, उसको मेंटेनेंस कार्य करा दुरुस्त किया जा सकता है। यहाँ के दुकानदारों की माने तो इस मार्केट का निर्माण सही नहीं हुआ है। पूरे मामले में एक रोचक बात और नजर आई, जिस भूखंड वाले मार्केट को तोड़ने का निगम मन बना 62 दुकानदारों के साथ सैकड़ों लोगों के रोजगार को छीनने में लगा है, उसमें अधिकांश छोटे दुकानदार हैं। वहीं इसी लाइन में बने एक और मार्केट जहाँ राजनीतिक रसूखदार प्रभावशाली लोग दुकान लिए हैं, उस मार्केट को निगम प्रशासन ने मेंटेनेंस करा दुरुस्त भी करा दिया, पर यहां के मामले में भेदभाव वाली नीति अपनाई जा रही है, जिसका आरोप भी स्वयं दुकानदार लगा रहे हैं। भूमाफियाओं की नजर इस जगह पर है, निगम प्रशासन दबाव में है। वहीं पूर्व में भी इसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जहां नगर विधायक के हस्तक्षेप से यहां के दुकानदारों को राहत मिली, फिर प्रयास किया जा रहा है, जिस पर यहां के दुकानदार एक सुर में अपनी आवाज बुलंद कर इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसी स्थिति में बन गया ये? नगर निगम दोबारा बनी हुई थी जी, उसने रिपेयर कराया नहीं है। हम लोग कई दफ़े गए, विज्ञापन भी दिया, आयुक्त से मिले और उनसे भी मिले, टैक्स कलेक्टर से भी बोला। इसमें 2-3 दफ़े जो किराया लेने आते हैं, कहीं आप आयुक्त से बात करिए। आयुक्त का कहना है कि हम घाटी भी दें और घास भी, चारा भी हम ही खिलाएँ, तो हम कहाँ से रिपेयर करें? आप लोग किराया भरो, तो किराया हम लोग भरेगा है, जितना जिससे जो बना भरा हमने। कितने दुकानदार हैं? 62 दुकानदार हैं इसमें। अभी किस तरह की कठिनाई जा रही, चूँकि बारिश का मौसम भी और इसमें कोई घटना हो जाए तो कौन है ये जवाबदार है इसका? बड़ी घटना हो जाए, जैसे अभी एक दीवार गिर गई नीचे, कब से रिपेयरिंग नहीं करवा पाए। और रिपेयरिंग 3-6 महीने हो गए रिपेयरिंग की बोली थी, पिछली साल बोली थी, अगस्त में बोली थी हम लोगों ने, तो अगस्त के फिर ये जून आ गई, 1 साल होने पे आ गई, अभी तक वो नहीं है। कहीं चल रहा रिपेयरिंग का, चल रहा, फाइल चल रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही वो फाइल। ये निगम दोबारा बनाई जरूर रही थी, इसमें ना निकास रखा कुछ, ना कोई सुविधा है इसमें। ये जो मार्केट बनाई गई थी नगर निगम द्वारा, ये कब बनाई गई थी, कब अलर्ट हुई है आप लोगों को? 2006 में अलर्ट हुई। तो यहाँ पर, यहाँ से कितने लोग हैं जो यहाँ से अपना भरण पोषण करते हैं? 62 हैं। कौन सी मार्केट है? ये रहतगांव स्टैंड के पास नगर निगम की मार्केट है। इस मार्केट में जो है 62 दुकानें हैं और सैकड़ों परिवार इससे पल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का काम चल रहा है। इसके बाद कहा है मार्केट में कुछ क्षति हुई है, जो कि रिपेयर होने पर ठीक हो जाएगी, और इसमें जो है बाजू वाली मार्केट में रिपेयरिंग हो चुकी है, हम लोग आवेदन दे चुके हैं, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो मतलब अधिकारियों से गुजारिश है कि इस मार्केट में जो है मरम्मत कराने की मेहरबानी करें, और अगर शासन प्रशासन द्वारा अगर नहीं कराई जा रही मरम्मत, तो हम लोग दुकानदार जितने हैं मिल के भी इसकी मरम्मत कराने को तैयार हैं, लेकिन इसको गिराया ना जाए, क्योंकि इसमें सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। और
बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, बजाय उसके कि रोजगार देने के और रोजगार छीना जाए, ये सबसे बड़ी मतलब एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो शासन प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि इस मार्केट की रिपेयरिंग की जाए, और अगर शासन प्रशासन नहीं करा दी तो हम लोगों को अनुमति दे दी जाए, तो हम लोग पैसा मिला के खुद अपने पैसों से और इसकी रिपेयरिंग करा सकते हैं। भाई साहब, ये जो मार्केट बनी थी कब बनी थी और कब अलाउड हुई है आप लोगों को? 2006 में। ये 2006 में मार्केट बनी थी, और इसमें कुछ बनने में जो है मिस्टेक है। बनने में क्या है, ये जो गैलरी निकाली है इसमें बगैर बीम के गैलरी निकाली है, इस वजह से ये गैलरी कुछ गिर गई हैं और कुछ कमज़ोर हैं। तो इसको मतलब गैलरियों को गिरा के बगैर बीम वाली जो गैलरी पूरी बनी है तो उनको हटा दिया जाएगा, और रिपेयरिंग में उसको छाप छपाई प्लास्टर करके रंग वगैरह कर दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। अभी बाजू में एक मार्केट बनी हुई है, उसमें मेंटेनेंस का काम हुआ है, ये कौन लोगों की है? ये कुछ बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो इनकी मार पकड़ ऊपर तक है। तो उनकी छाप छपाई हो गई, प्लास्टर हो गया, सब हो गया, और बाकायदा टनाटन चल रही। इसी तरीके से इसमें भी अगर ये हो जाता है कि प्लास्टर वगैरह और छाप छपाई और रंग रोगन हो जाता है तो ये अच्छी तरीके से मरम्मत इसकी हो जाएगी, काम चलेगा, बरसों चलेगा। भाई साहब, ये शिकायत आपने कहाँ की थी? ये हमने महापौर को दी है और कलेक्टर को भी दी है, और शासन प्रशासन लोगों को हमने दी, आयुक्त को और विधायक को भी दी हमने। तो क्या कारण है कि इतने लंबे समय से आप लोग रिपेयरिंग की मांग कर रहे हो और रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है? अब वो पिछड़े लोग हैं, यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ज़्यादातर, तो वो ज़्यादा सक्षम नहीं है कि आगे ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो इस वजह से जो है आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें जो है मरम्मत का काम किया जाए। इसका किराया भी मार्केट को लेके एक इशू चल रहा है, रिपेयरिंग को लेके क्या कठिनाई आ रही है यहाँ पर? कठिनाई कुछ नहीं है, ये इसमें जो 62 दुकानें हैं इसमें बहुत समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति इसमें अपना रोज़गार चला रहे हैं और उसमें अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। और ये चूँकि शहर के बहुत ही नज़दीक में है तो कुछ इसमें मेरी समझ में ये आ रहा है, कुछ शहर के जो भूमाफिया हैं वो इस ज़मीन पर भी नज़र लगी हुई है ताकि इसका नए सिरे से इसको तोड़ कर इस पर नए तरीके का कंस्ट्रक्शन किया जाए और इन लोगों को यहाँ से हटा कर। क्योंकि विधायक जी को भी अवगत करा चुके, नगर निगम में माननीय आयुक्त महोदय, माननीय महापौर जी, माननीय जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं कि इस बिल्डिंग के संबंध में जो इसकी रिपेयरिंग होना है, इसकी मरम्मत होना है, इसके संबंध में अवगत कराया जाए। क्योंकि अब 4th क्लास के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो इनकी सुनवाई ऊपर तक नहीं हो पा रही है। क्योंकि जानते हैं जहाँ वजन होता है वहाँ सुनवाई होती है। अब क्योंकि ये लोग लेबर के कर्मचारी हैं और अपना भरण पोषण करते आ रहे हैं, तो हमारा एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन है कि चूँकि इस बिल्डिंग को ना गिराई जाए, इसकी रीफिलिंग हो जाए ताकि इसका जो भी इसका खर्चा होगा, ये 62 दुकानदार हैं, ये अपने स्वयं के व्यय पर और शासन की मदद करके और कुछ शासन से पैसा ला के इसका फिर से जीवदार हो जाएगा ताकि ये बिल्डिंग भी बची रहे और शहर की खूबसूरती बनी रहे। वैसे बाजू में यही बिल्डिंग है नगर निगम की, वहाँ पर रंग रोगन का काम हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, तो सब ने अपने स्वयं के निजी व्यय से किया है। तो चूँकि कुछ उसमें राजनीतिक लोग इन्वॉल्व हैं, तो अब जानते तो हैं आप, हमारा ये कि इस बिल्डिंग को गिराया ना जाए शहर हित में, और 62 परिवार के सैकड़ों लोगों के परिवार के हित का सवाल है। भाई साहब, एक चीज़ और, अगर 2006 में ये अलाउड हुई थी तो अभी लंबा समय लेगा, तो क्या स्थिति बन रही है? जब नगर निगम ने बनाई है तो भविष्य देख के बनाई होगी ना? अब वो उतनी तय तक हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि नगर कैसे पटक सकते बिना 25 साल में कैसे वो, मतलब 20 साल में कैसे वो हो सकता? ये तो आप इस संबंध में माननीय 50, 60, 70 साल फिर भी चल संबंध में मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि संबंध में माननीय आयुक्त महोदय जो शहर के पालक हैंगे, उनसे आप उन संबंध में बात करेंगे आप तो स्पष्ट वही बता सकते हैं कि कहाँ से ये बिल्डिंग गिराने का और इनको हटाने का इनका ऊपर से कहाँ से इनको आदेश आया है। बात हुई थी आपकी, इस संबंध में बात हुई थी? नहीं, इस संबंध में जो हमारे 62 जो किराएदार हैं, दुकानदार हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, अपना घर का भरण पोषण करते आ रहे हैं, इस संबंध में शहर के जागरूक विधायक आदरणीय श्री शैलेंद्र जैन साहब के पास ये लोग गए थे। तो माननीय शैलेंद्र साहब ने इस बिल्डिंग को अपने हस्तक्षेप से इसका बिल्डिंग गिराने का रुकवाने का प्रयास किया था, और जब से ये रुकी हुई है। लेकिन अब कुछ क्या तकनीकी कारण आ रही है, क्या प्रेशराइट हो रहा है कि इसको फिर से गिराने की इसमें फिराक में आ रहे हैं ताकि 62 परिवार इसमें
फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन एक तरफ कहती है कि गरीबों का विकास सबका हो, है, यहाँ तो ये हट जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। फिर हमारा ये है कि इस तरीके का निर्माण अवैध ना हो, किसी प्रकार की तोड़फोड़ी ना हो, बाकायदा को प्रस्तावित किया जाए, फिर उसके बाद कोई कार्य किया जाए।